हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर लॉन्चर। सो दिस इज़ मी प्रवीण चौबे। आ गए हैं हम आज एक नए वीडियो के साथ और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज़ में काफ़ी चला आ रहा है। तो आपको पता है कि राइट टू वोट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इंडिया पहला कंट्री था जो कि 1951 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, तो ये जो हमारा इलेक्शन हुआ था दैट वाज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इंडिया में विमेन को भी राइट दिया गया था वोटिंग करने का। लेकिन अभी के समय में काफ़ी सारी डिबेट और काफ़ी सारे डाउट्स इन अमंग द पब्लिक ऑफ इंडिया में है कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना चाहिए या नहीं। इसी विषय पे हम लोग आज बात करेंगे कि क्या ये कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है तो इसके लिए क्या स्टेप होने चाहिए और गवर्नमेंट ने ये क्यों कहा कि आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना चाहिए और उसके ऊपर क्या डिबेट्स आ रहे हैं सिविल सोसाइटी के और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, आप वोटर आईडी कार्ड ये है एंड दिस इज कॉल्ड आधार कार्ड। तो दोनों को लिंक किया जा रहा है, ठीक है। लिंक करने का गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है वो चला आ रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अभी न्यूज़ में क्यों रहा। न्यूज़ में होने का एक रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने बोला है, कमीशन ने कहा है कि दैट फिलिंग आउट फॉर्म 6B, ठीक है, फॉर्म 6B आधार एंड वोटर आईडी कनेक्शन इज इंटायरली ऑप्शनल। साफ साफ शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, लोगों से बता दिया है कि जो भी आपके जो डिबेट है, जो भी कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग कि लिंकिंग करना मैंडेटरी है या नहीं, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जस्ट ऑप्शनल है, ठीक है। फॉर्म 6B होता क्या है कि इट इज़ अ लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑथेंटिफिकेशन। मतलब कि आप अपना जब आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने के जो एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को डालते हैं या आपके पास जो भी अदर वोटर आईडी कार्ड के सिवा जो भी आपके पास प्रूफ है उसको डालोगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये एक स्क्रीनशॉट है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 6B है, ठीक है। इसमें आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर लिखा है आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर डालना और करके लिखा हो, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। यहाँ पर लिखा है आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आप इनमें से किसी एक को आप अपने एज अ आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रूफ यूज कर सकते हैं, जिसमें MG नरेगा जॉब कार्ड है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, ये मतलब ऑप्शनल है। जिसके पास है वो डाल सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं डाल सकते। ये साफ साफ कहने के बावजूद भी अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगह पर जो आप देख सकते हैं जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, ये लोगों से कह रहे हैं अगर आपका आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपका जो इलेक्शन का जो है वो जो वोट करने का जो प्रोसीजर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के कहने के बाद डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज दैट द लिंकिंग ऑफ आधार विद द वोटर आइडेंटिटी कार्ड इज वॉलंटरी। क्या है? वॉलंटरी है, मतलब कंपलसरी नहीं है, इट्स जस्ट ऑप्शनल। देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ पीपल बीइंग वार्न्ड बाय द बूथ लेवल ऑफिसर। ये जो बूथ लेवल ऑफिसर आप देख रहे हैं, इनका कहना ये है, बहुत सी जगह पे ये कह रहे हैं कि अगर वोटर आईडी कार्ड लिंक नहीं है दैट देयर वोटर आईडी वुड बी कैंसल्ड इफ इट इज नॉट लिंक्ड टू देयर आधार नंबर। इसी की वजह से ये न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है। बहुत सारे आर्टिकल आप द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, देखने को मिलेगा कि ये इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि क्या कितना ज़रूरी है, ये कितना कंपलसरी है, ठीक है। तो दूसरी बात हम करते हैं कि इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 लास्ट ईयर दिसंबर में लोकसभा ने पास किया था और इस बिल के बाद से ही ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आने लगी कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करना है। ये गवर्नमेंट ने मतलब कह दिया है साफ साफ शब्दों में। लेकिन गवर्नमेंट ऑपोजिशन पार्टी बार बार पूछ रही थी गवर्नमेंट से क्या ये करना जरूरी है, तो जो रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि नहीं, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिंकिंग करना है। तो इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम्स कहने का मतलब ये है कि वोटर आईडी कार्ड और आपको आधार कार्ड को लिंक करना है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो कुछ चैलेंजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद इलेक्शन लॉ बिल को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो चैलेंज है वो है कि
आधार कार्ड जो होता है आपका, ये सिंपल क्या होता है आपका, रेसिडेंशियल प्रूफ होता है। ठीक है, ये जान लें कि ये रेसिडेंशियल प्रूफ होता है। ठीक है, क्या प्रूफ होता है? रेसिडेंशियल प्रूफ होता है। इट इज नॉट अ सिटीजनशिप। ये नहीं बताता कि आप सिटीजनशिप हैं या नहीं है। एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आधार कार्ड के साथ, इसलिए चैलेंजिंग पार्ट है, इसलिए आधार कार्ड को हम यूज नहीं कर सकते वोटर आईडी कार्ड के साथ। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जो एरर रेट है, जैसे कि आप आधार कार्ड में क्या यूज करते हैं, हम लोग बायोमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, तो इसमें 12% एरर रेट है। 12% एरर रेट है, तो इसमें इस वजह से हम लोग आधार कार्ड को मतलब एक सिटीजनशिप और वोटर आईडी कार्ड के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड है कि सिविल सोसाइटी का कहना है, सिविल सोसाइटी का कहना है कि जो लिंकेजेस हो रहे हैं वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना, इट मींस इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को वायलेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको, मतलब सर्विलेंस, स्टेट नाउ विल डू अ सर्विलेंस ऑन डाटा दैट इज सबमिटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब सर्विलेंस अब स्टेट के लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा लोगों को सर्विलेंस करना, उनके डाटा को, जो डाटा प्राइवेसी है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सिविल सोसाइटी कहना है कि राइट टू प्राइवेसी एक चैलेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर एक वायलेशन हो रहा है, और स्टेट्स जो है सर्विलेंस ज़्यादा लोगों पे रख सकते हैं। ये 3 कारण की वजह से अभी जो प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग पार्ट है वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। अब हम बात करते हैं इलेक्शन लॉ बिल 2021 है क्या, इसके बारे में अच्छा से जान लेते हैं क्या बिल है ये। इट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इन 20 दिसंबर 2021। ठीक है, लास्ट ईयर रिलीज हुआ था ये लोकसभा में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि द बिल अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जान ले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट अब जैसे जैसे कर रही है प्रोविजन की, इलेक्शन कमीशन जो है फोकस में है कि जो भी हमारे जो कंट्री में वोटिंग राइट्स है उसको मोर क्लियर और ऑथेंटिक बनाया जाए। तो इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। इट प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 इनेबलिंग द लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल डाटा विद द आधार इकोसिस्टम। गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, रिफॉर्म कहा कि एक अच्छा होगा कि जब हम आधार कार्ड को भी वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर देते हैं तो हमारे पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि भाई कितने लोग हैं इंडिया में जो कि मतलब एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, वहाँ भी उनका एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ बन जाता है, तो इससे क्या होता है कि डबल काउंटिंग होने का चांसेस होता है। उसी को बचने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि चलो एक ये प्रोसेस हो सकता है, और ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको ऐड ही करो। ठीक है, तो वाई गवर्नमेंट वांट टू नीड फॉर लिंकिंग, ये लिंकिंग करने का जरूरत क्यों पड़ गया, इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So to streamline electoral rolls and the process of registration of migrated voters without duplication in the rolls। जो माइग्रेटेड वोटर है, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए कुछ काम करने के लिए, कुछ दिन तक काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी उनका मतलब क्या है कि वोटिंग जब होता है तो उनको लोकल अथॉरिटी से कहीं से मिल जाता है कि चलो वोट कर लो, तो वो जो डबल काउंटिंग होता है उससे बचने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिंकिंग की जरूरत है टू कर्ब द मेनांस ऑफ मल्टीपल इनरोलमेंट। बहुत सारी जगह एक स्टेट में भी उसका इनरोलमेंट है, दूसरे स्टेट में भी इनरोलमेंट है, उससे बचने के लिए द सेम पर्सन इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इट विल हेल्प क्लीन अप इलेक्टोरल रोल्स एंड फैसिलिटेट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन इन लोकेशन एट विच दे आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये जो होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप उस जगह के सिटीजन है नहीं, उस जगह के आप है नहीं, आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर जो आपका जो फिर से रजिस्ट्रेशन ना हो, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने लिंकिंग कराना के लिए सोचा। सो गवर्नमेंट इज अटेम्प्टेड टू स्टॉप बोगस वोटिंग। बोगस वोटिंग मीन्स कि फेक वोटिंग जो होता है उसको रोकना है, ये जो कि बार बार डबल प्रूफ होने की वजह से, आईडी प्रूफ। द पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल हुज नेम्स अपीयर इन मोर देन वन इलेक्टोरल रोल एट द टाइम मोर देन वंस इन द सेम इलेक्टोरल कैन बी रिमूव्ड। तो जो भी लोगों का नाम एक से जगह दूसरे जगह पे ज़्यादा बार आया है, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन ज़्यादा बार हुआ है, तो वो नाम को रिमूव किया जाए ताकि एक ऑथेंटिक डाटा गवर्नमेंट के पास मिल जाए कि ये लोग हैं, दिस आर ऑल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग सिस्टम इन इंडिया। ओके, लेकिन इसमें हम एक और बात कहेंगे, जैसे कि लाल बाबू हुसैन केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, ये लाल बाबू हुसैन केस इन 1995 में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि राइट टू वोट
को हम लोग डिसअलाउड नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं डिसअलाउड कर सकते, उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। राइट टू वोट मतलब है कि सबको अधिकार है वोट करने का। तो ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आप पुट्टास्वामी केस में भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया था कि लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विद दी बैंक अकाउंट इज कंपलसरी। ठीक है, क्योंकि आपको ये जानना है कि आपके पास कितने अकाउंट है, वो सारा डिटेल गवर्नमेंट को मिल सके। तो ये दो जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। राइट टू प्राइवेसी जो गवर्नमेंट कहती है कि इसको वॉलेशन नहीं करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।